Hello, student. Welcome to our channel Mohsin Explain GSEB Made Easy. Now, in this video, we are going to discuss the question answer of chapter 5th Indian Heritage of Science and Technology. Subject Social Science, Standard 10, Gujarat Board. The question is write a short note on astronomy in ancient India. अब हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में हम जानने वाले हैं जो हमारे पुराने एशियन इंडिया में डिस्कवर की गई थी. चलिए, द आंसर इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एशियन इंडिया टू द साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इज एज फॉलोज. अब हमारे एस्ट्रोनॉमी ने किस तरीके से हमारे साइंस में योगदान किया. द आंसर इज a systematic study and research of astronomy was undertaken in the Asian University in India. अब ये जो एस्ट्रोनॉमी में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो खोज करते हैं, उनको एक सिस्टमेटिकली तरीके से हमारी जो पुरानी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय वहाँ पे पढ़ाया जाता था. मैनी ट्रीटीज वर रिटन ऑन एस्ट्रोनॉमी. बहुत सारी किताबें, बहुत सारी बातें हमारे जो इंडिया के जो साइंटिस्ट और पुराने ज़माने के जो साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर ने उन्होंने लिखा है. नाउ दिस एस्ट्रोनॉमर studies the planet and their movement, constellation and other celestial bodies and develop astronomical principle based on their calculation. अब ये जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने सबसे पहले प्लानट जो हमारे ग्रह हैं उनका घूमना, दूसरी हमारी जो कॉन्स्टलेशन सितारे, दूसरी जो सेलेस्टियल बॉडी, उनको बारे में पढ़कर उनको कैलकुलेशन करके उन्होंने वो नॉलेज गेन करते थे. जैसे आज अगर देखा जाए तो जितने भी साधु संत महाराज हैं जो भी जो भविष्यवाणी करते हैं एक जन्म कुंडली देख के, किसी का भी मुहूर्त निकालना हो, ग्रहों की दशा, वो सब इन्हीं के देन है. इन्हीं डेवलपमेंट की वजह से वो आज बता पाते हैं. मैथमेटिशियन आर्यभट्ट डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन इस बुक. अब आर्यभट्ट ने एस्ट्रोनॉमी का मेन सिद्धांत अपनी किताब में बनाया है, आर्य सिद्धांत. और ही डिक्लेयर दैट, और उन्होंने आज से हज़ारों साल पहले ये कह दिया था कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे घूमती है. जो आज की साइंस आज से 200-300 साल पहले जो प्रूव किया है उन्होंने हज़ारों साल पहले प्रूव कर दिया था. और दैट द शैडो ऑफ द अर्थ ऑन द मून वॉज द रीज़न फॉर द ल्यूनर इक्लिप्स. और जिस तरह से चंद्र ग्रहण जो होता है उसकी वजह क्या है आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हज़ारों साल पहले बताया था कि जब भी पृथ्वी की परछाई चंद्र पे पड़ती है तब हमारा चंद्र ग्रहण होता है. ओविंग टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोनॉमी. अब इस तरीके का जो योगदान जो एस्ट्रोनॉमी में किया है इसकी वजह से हमारा इंडिया का जो पहला सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था सक्सेसफुली, उसका नाम आर्यभट्ट था. ब्रह्मगुप्ता का propounded द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन इस बुक ब्रह्म सिद्धांत. और जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ये भी हज़ारों साल पहले ब्रह्मगुप्ता ने अपनी किताब ब्रह्म सिद्धांत में इसके बारे में जिक्र किया है. देन वर्मीर वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एज वेल एज एस्ट्रोलॉजर. वर्मीर जो एस्ट्रोनॉमर थे ही एस्ट्रोलॉजर भी थे. एस्ट्रोलॉजी यानी जो इंसानों का भविष्य बताते हैं. ही रोड अ पंच सिद्धांत. उन्होंने किताब लिखी पंच सिद्धांत एंड प्रोवाइडेड द बेसिक इन्फॉर्मेशन. जो बेसिक एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की जानकारी वो बताया. ही स्टेटेड द इफेक्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट. उन्होंने बताया कि किस तरीके से ग्रहों का जो मूवमेंट होता है वो हमारे कर्म पे, हमारे भविष्य पे असर डालता है. और ये उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत पे मेंशन किया है. सो नाउ in this way this question ends over here. If anyone having any doubt, any query, they can comment me on my comment box. और इस चैप्टर के रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं. आपको उन वीडियोस के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. थैंक यू वेरी मच. नाउ राइट अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी. अब हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे. नाउ Vermeer was a great Indian astronomer as well as astrologer, और ही हैड रिटन ब्रह्म सिद्धांत ऑन एस्ट्रोलॉजी. अब वर्मीर जो थे वो बहुत ही ज़बरदस्त एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर थे, और उनकी जो डेवलपमेंट थी ब्रह्म सिद्धांत, उन्होंने अपने इस एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में लिखा है. अब वर्मीर जो थे इन्होंने एस्ट्रोलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, तंत्र, होरा एंड संहिता. सेकेंड, ही स्टेटेड द इफेक्ट ऑफ प्लैनेट ऑन मैन फ्यूचर. उन्होंने ये भी कहा था कि प्लैनेटों की जो ग्रहों की जो मूवमेंट होती है वो इंसान के भविष्य पे असर डालती है. ही ऑल्सो स्टेटेड द ट्रेट ऑफ ह्यूमन बींग, वेरियस टाइप ऑफ एनिमल, द टाइम ऑफ मैरिज, पॉन्ड, वेल, गार्डन एंड गुड ओमेन फॉर सोइंग. और उन्होंने इस किताब में ये भी मेंशन किया है कि इंसानों के अच्छे भविष्य के लिए अलग अलग कौन कौन से जावर हमारे लिए सही हैं, टाइम ऑफ मैरिज शादी का वक्त, तालाब बनाना हो, कुआं खोदना हो, गार्डन बनाना हो, और किस टाइम पे हमें फसल लगानी है उसका सही मुहूर्त इसमें बताया है. सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर. थैंक यू वेरी मच.